चलिए देखते हैं कि द्विआधार यानी कि बाइनरी में बहु अंकों की संख्याओं को कैसे जमा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 1011 और उसमें मुझे संख्या 111 को जमा करना है। तो मुझे क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को रोककर आप इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। हमें यहां संख्याओं को द्विआधार के रूप में जमा करना है, लेकिन याद रखिए आप केवल 0 और 1 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। हमारे पास है 1 जमा 1। आप कह सकते हैं कि ये 2 के बराबर होता है, लेकिन आप यहां 2 नहीं लिख सकते। हम यहां केवल 0 या 1 ही लिख सकते हैं। और आपको याद होगा कि दशमलव में 2 द्विआधार में 1 0 के बराबर होता है, यानी कि 2 के स्थान पर 1 और 1 के स्थान पर 0। तो आप 1 के स्थान पर 0 लिखेंगे और 2 के स्थान पर 1 को हासिल लेंगे। अब आपके पास है 1 जमा 1 जमा 1, ये होता है 3। लेकिन हम 3 नहीं लिख सकते। दशमलव में 3 द्विआधार में 1 1 के बराबर होता है, यानी कि 2 के स्थान पर 1 और 1 के स्थान पर 1। तो 1 जमा 1 जमा 1 3, यानी कि 1 1 के बराबर होता है। तो हम 1 के स्थान पर 1 लिखेंगे और 1 को हासिल ले लेंगे। अब हमें 3 के स्थान के अंकों को जमा करना है और यहां हमारे पास है 1 जमा 1, जो हो जाएगा 2, जिसे 1 0 के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो हम यहां 0 लिखेंगे और 1 को हासिल लेंगे। और एक बार फिर 1 जमा 1 होता है 2, जो द्विआधार यानी कि बाइनरी में 1 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने इन संख्याओं को जमा कर लिया है। हम ये सोचकर इसे फिर से जांच सकते हैं कि ये संख्याएं क्या दर्शा रही हैं। तो अगर आप पहली संख्या को लें और उसे दशमलव में बदलें तो ये हो जाएगा 1 जमा 2 जमा 4 नहीं जमा 8, यानी कि 11। और ये संख्या दशमलव में है 1 जमा 2 जमा 4, यानी कि 7। और अब ये संख्या किसके बराबर है? अगर हम इसे दशमलव में लिखें तो ये है 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8, यानी कि 16 के बराबर। और हमारे पास है 16 जमा 1 2, जो हो जाएगा 18। और आप देख सकते हैं कि 11 जमा 7 भी 18 ही होता है।